कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, क्या, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो भाई हम तो खुदा के रोशन किए हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। ना डरते हैं, ना बिकते हैं, ना बिकते हैं, ना ईमान को बेचना जाना है आज तक कि ईमान कैसे बिकता है, ना जुल्म करना किसी पे जाना है। अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, हक के लिए लड़ते हैं, जिसके साथ जुल्म हुआ है उसकी तरफ खड़े होते हैं, उसको इंसाफ दिलाते हैं, और अपने ईमान को वकालत के पैसे में ना कभी बेचा है ना कभी बेचेंगे, ना दूसरी पार्टी से जो ना बात करते हैं। जिस इंसान के लिए खड़े हो गए उसके लिए खड़े हैं, और कभी भी जुल्म करने वाले के साथ मोमिन मलिक की वकालत नहीं हुई है। मोमिन मलिक की वकालत तो उन लोगों के साथ शुरू होती है और उन्हीं लोगों के साथ खत्म होगी कि जिनके साथ जुल्म किया गया है, चाहे विक्टिम है, चाहे किसी भी जाति का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म का है, गरीब है, अमीर है, शहर का रहने वाला है, गांव का रहने वाला है, काला है, गोरा है, रंग रूप जाति कुछ नहीं, जिसके साथ जुल्म हुआ है मोमिन मलिक उसके साथ खड़ा है, उसको उसका हक दिलाता है, उसको उसका इंसाफ दिलाता है, और उसके लिए सामने वाले की दुश्मनी को भी सहता है, और सहता आया है और सहता रहेगा, लेकिन अपने रास्ते से ना डगर से हटा है ना हटेगा। और ये सब नाम कमाने के लिए नहीं, वाह वाह हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि जो एक इंसान की मदद करके दिल में सुकून होता है, जो प्यारी नींद आती है, उसका मुकाबला दोस्तों अगर सोने की चादर पे भी, करोड़ों अरबों रुपए में भी आपके पास चादर है, आप सो रहे हो, वहां भी नहीं आएगा। किसी इंसान की मदद करके, किसी रोते हुए को उसके आंसू पोंछ करके, उसको आप उसके चेहरे पे हंसी लाके, उसके दुख को समझकर, उसके दर्द को समझकर, उसकी लड़ाई को समझकर, जरूरी नहीं इंसान पैसे से मदद करे, जरूरी नहीं इंसान जो है वो वक्त दे के मदद करे, जरूरी नहीं इंसान केस लड़के ही मदद करे। बात से इसकी साथ जुल्म हुआ है, इंसान कुछ वक्त निकालकर उसके पास बैठ के सिर्फ इसलिए अपना आप खामोश बैठ जाए, उसके दर्द को सुने कि मुझे दर्द बता, मुझे तकलीफ बता, तेरे साथ क्या हुआ है। और वो, क्योंकि आजकल के टाइम में, भागा दौड़ी के टाइम में, ना मियाँ को टाइम है, ना बीवी को टाइम है, ना भाई को टाइम है, ना परिवार को टाइम है, ना रिश्तेदारों को टाइम है, ना दोस्तों को टाइम है, ना गांव वालों को टाइम है, ना मोहल्ले वालों को टाइम है, ना ऑफिस वालों को टाइम है, ना स्टूडेंट को, ना यारों को, ना मित्रों को, किसी को टाइम नहीं एक दूसरे की सुनने का। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हेलो हेलो करियर। जिस इंसान के साथ गुजरती है, आप 10 मिनट उसके पास फोन बंद करके साइलेंट होकर, फोन भी ना सुनो अपना, साइलेंट होकर जैसे वो बैठा हुआ है, अगर वो उकड़ू बैठा हुआ है तो उकड़ू जाके बैठ जाओ, वो जमीन में बैठा है उसके पास जमीन में जाके बैठ जाओ, घास में बैठा है घास में जाके बैठ जाओ, किसी कुर्सी में बैठा है तो बराबर कुर्सी लगवा लो। जिस मोमेंट का वो शिकार वहां बैठा हुआ है, वहां जाके उसी की हालत में आप बैठो और उसके कंधे पे हाथ रखो, प्यार से हाथ पकड़ो उसका, और उसको कहो कि भाई तू क्यों घबराता है, उसको पानी पिलाओ, उसके लिए चाय कहीं आसपास से चाय पिलाओ, और उसका दिल का हाल जानो कि भाई तेरे को प्रॉब्लम बता क्या है, क्यों उदास बैठा है। वो कहेगा नहीं, वो एक दो बार, और जब वो दिल के राज खोलेगा, जो उसको गहरा दुख होगा, तो वो आपको सुना करके रोना भी शुरू करेगा। तो उस वक्त अगर आप इंसान हैं और आपने उसके दुख को समझा है, सुना है, अपनी मत कहो, उसकी सुनो, क्योंकि अपने कहने वाले तो बहुत लोग मिले हैं उसको, उसकी सुनने वाला कोई नहीं मिला। जो दुख भरा इंसान है, उसको कहने वाले तो पूरी दुनिया सलाह देने वाली है, ऐसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तू ये कर लेता तो वो हो जाता, वो कर लेता तो ये हो जाता। मतलब उसको सुनाने वाले 100 मिले, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो आप उसे अपनी मत सुनाओ, उसकी सुनो। तो जब आप सुनोगे तो हो सकता है वो रो दे अपने दुख को बता करके। तो जो आपके हाथ उसकी आंख से ऐसे पूछेंगे उसके आंसू, तो मैं कहता हूं दोस्तों, उस आंसू यूं करके पहुंचने में, यूं उसके आंसू पहुंचने में, और उसके सिर पे हाथ रखने से, या उसके कंधे पे हाथ यूं रखने से, या उसको तसल्ली देने से जो सुकून आपको मिलेगा, वो दुनिया के करोड़ों
अरबों रुपए की आपको कोई दे दे, अगर आप इंसान हैं तो वो सुकून उन करोड़ों अरबों रुपए में नहीं है। तो मोमिन मलिक तो उस सुकून की तलाश में रहता है। यही कारण है, यही वजह है कि गुलाम हैदर का केस जब से मुझे मिला है, मैंने इसको समझा है और मैं रात दिन इसके लिए मेहनत कर रहा हूं, बिना लालच के, बिना पैसे के, सिर्फ इंसानियत के लिए। क्योंकि मैंने लोगों के आंसुओं को पोंछा है, मैंने रोते हुए के चेहरे पे हंसी लेके मैं आया हूं। मेरा जीवन ऐसे गुजरा है, ऐसे नहीं मैं यहां तक पहुंच गया हूं। तो किसकी दुआ मुझे लगी है, किस गरीब की दुआ लगी है, किस इंसान की मुझे दुआ लगी है, इस बात का आइडिया तो मुझे ही है ना, इस बात का तो आइडिया मुझे ही है ना। तो उस चीज को मैं बयान नहीं कर सकता। और ये ऐसा मैं नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान ये करके देख ले, उसको इस काम के लुत्फ का, इस काम के मजे का उसको पता लग जाएगा कि हाँ वाकई ऐसा काम करने से ये सुकून मिलता है। बड़ी बड़ी कुर्सियों में, बड़े बड़े ओहदों के अंदर ये सुकून नहीं है। अगर मैं चाहता तो आज मैं हाई कोर्ट का जज होता, आपको पता है। लेकिन मैंने वहां जाना पसंद नहीं किया, वहां जाना मैंने पसंद नहीं किया। मैंने लोगों की लड़ाई को लड़ना पसंद किया है, लोगों से मैंने इंसाफ के लिए काम करना मैंने पसंद किया है। तो शायद भाई ये मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को हक दिलाना, लोगों के लिए हक के लिए काम करना एक बहुत बड़ी जंग है, एक इंसानियत की जंग है, जस्टिस और इनजस्टिस के बीच में जंग है। और इसको करने में जो मजा है वो दुनिया की किसी नेमत में मजा नहीं है। और इसमें दिखावा नहीं, कोई दिखावा, इसमें अपने दिल की सेटिस्फेक्शन है। और वो सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिलती है उसी की तलाश में मैं जो है ये कोशिश करता हूं और मेहनत करता हूं। पैसा कोई मायने नहीं रखता, और पैसा मुझे ऊपर वाले ने बहुत दे रखा है। जमीन जायदाद, पैसा, शोहरत, इज्जत बहुत दी है। पता नहीं किस गरीब आदमी की, जिसके आंसू मैंने पोंछे हो, किसको मैंने राहत पहुंचाई हो, तो उसने मेरे लिए जो है क्या दुआ दी हो और किसकी दुआ मेरे लिए कबूल हुई हो। और वो आपके लिए भी, दुनिया का कोई भी इंसान करके देख लो। देखो, अपने लिए जीना तो जीना है, असली जीना वो है कि आप अपने लिए जीने के साथ साथ आप दूसरे के लिए जियो। दूसरे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही दूर का आदमी हो, आप अपने परिवार के सदस्य भी के लिए भी जी सकते हो। अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं, जो आपको चाहने वाले दोस्त हैं, पड़ोसी है, आप उनके लिए भी काम आ सकते हो इंसानियत में। जो दूर दराज के गरीब लोग आपके रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी काम आ सकते हो। तो वो दुनिया का कोई अजनबी भी आदमी हो सकता है, तो आप किसी के लिए भी आप जो है वो काम कर सकते हो। तो उसका एक न्यारा ही मजा है। तो प्रोफेशन एक अलग चीज है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के काम करना, इंसानियत के लिए काम आना, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम अपनी वकालत को भी एक ह्यूमन राइट्स में, अपनी वकालत को अगर हम अपनी ह्यूमन राइट्स में मिला लेते हैं, तो हम अपनी वकालत के जरिए से ह्यूमन राइट के कामों को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पावर है हक दिलवाने की,